हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं ऐसी छोटी छोटी संख्याएं जो फैक्टर हो, उसे से हम तोड़ते चले जाते हैं और निकल ये 140 का फैक्टर हो जाएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, 140 का जो फैक्टर है पहले 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि जिसके अंत में 0 है वो 2 से कट जाता है। तो 2 सत्ते 14, 2 से काटो 35। जिन बच्चों को ये नहीं आता होगा वो डिवाइड दे दे 2 से, ऐसे 70 में आप डिवाइड दे दीजिए, पता चल जाएगा। 2 तिहाई 6 और यहाँ 1 और यहाँ 2 पंचे 10। ऐसे आप करते चले जाइए तो कट जाएगा। जिनको नहीं आता वो से आप भागफल यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब ये किससे कटेगा? 5। जिसके अंत में 5 रहता है वो 100% 5 से कट जाएगा। 5 होते 35, 7 1 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बने? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 तो 7। तो 140 के जो फैक्टर है वो कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार लिख देते हैं 5। क्लियर? चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मिटा दो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें का? 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ आपको ये, चलिए कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 1 हाथ से 2 अठे 16, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब देखिए ये 9 और 3 कितना ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा। अगर ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, या 9 से ऐसे ऐड कर लीजिए डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो हम पहले 3 से काटो। 3 कर लो 3, 3 त्रिक का 9, 13 कर लो 13। क्लियर? तो हम इसको भी अभाज्य गुणनखंड जो होगा 156 का वो कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 की पावर बताइए कितना रहेगा? 2 बार तो 2 गुणे 3 गुणे 13। क्लियर? चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा इसका। अब जिसके अंत में 5 रहता है वो 100% हमने बताया 5 से कटता है। उससे पहले हम देख लेते हैं वो किस संख्या से कटेगा। अभी हमने बताया आप अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, या पूरी संख्या ऐड कर लीजिए। 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से पूरी संख्या कट जाएगी। देख लीजिए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कटता है यानी वो 3 से कट जाएगी, और 9 से भी 18 कटता है यानी पूरी संख्या और 9 से भी कट जाएगी। क्लियर? तो पहले हम 3 से काटते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब छोटी छोटी संख्या से हम काटते हैं। तो 3 से काटे, 3 करना 3, 3 गुना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब 3 से फिर कटेगा, 3 चौके 12, 3 गुना 6, 3 पचे 15। अब बताइए 4 2 6, 6 5 11, 11 पाँच 3 से कटता है नहीं, तो यानी ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 5 से काटते हैं। 5 8 जा 40, 2 का 5 5 जा 25। फिर 5 से काटे, 5 करना 5, 3 हासिल 5 होते 35, 17 करना 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी इन संख्या के कितना होंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 17। तो हम इसको और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार, और 7 एक ही बार। क्लियर? तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है यही है। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन है ये, तो आप देखिए पहले हमने बताया जिसके अंदर में 5 रहता है वो 5 से 100% डिवाइड हो जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं 2 से तो कभी कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर? और हम देख लेते हैं 3 से।
तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्यों? 5 5 10 होता तो 10 3 से कटता नहीं, यानी अब किससे कटेगा? 5 से 5 बन जा 5 5 सुन सुन और 5 बन जा 5। अब ये किससे कटेगा आप बताइए? अब देख लीजिए ना 5 से कटेगा ना 6। 6 में क्या होता है? सम संख्या होती है, यानी ये सम संख्या इसके अंत में नहीं है, यानी कटेगी नहीं। तो 6 की बात किससे हम देखते हैं? 7 से। 7 से हम देख लेते हैं, तो 7 एक 7 3 हासिल और 30 हुआ, 7 चौके 28 तो और 7 त्रिके 21। अब ये देखते हैं किससे कटेगा दोस्तों? तो ये 11 से कट जाएगा, 11 करना 11 और यहाँ 3 हासिल 11 33 और 13 करना 13। तो इसके जो फैक्टर आए आभाज्य गुणनखंड है वो कितना है? लिख देते हैं 5 7 11 इनके जो आभाज्य गुणनखंड है। क्लियर? चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इतना। अब इसका भी आभाज्य गुणनखंड हमें करना है, तो आइए हम कर लेते हैं। 7 4 2 9। अब देखते हैं किससे कटेगा। पहले हम देखते हैं 2 से तो कभी कटेगा नहीं, क्योंकि इसके जो लास्ट में है वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर हम देखते हैं वो इवन नंबर से नहीं कटता, तो हम देख लेते हैं किससे कटेगा। 7 4 11 11 2 13 13 9 22। 22 से बताइए 3 कटता नहीं, यानी 3 से नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा, 4 इवन नंबर है यानी उससे नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं कटेगा। हमने बताया 5 उसी से कटते हैं जिसके अंदर में 0 हो या 5 हो। अब हम देख लेते हैं 6 से 6 पे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ इवन नंबर नहीं है। तो 7 से भी नहीं कटेगा, देख लेंगे नहीं कटेगा ये। तो हम देख लेते हैं अब किससे कटेगा। ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 चौका 68, 68 में कितना? 6 हासिल, फिर 62 हुआ, 17 तय 51, 51 में कितना बचा? 51, फिर 51 में कितना बचा देख लेंगे। यहाँ 51 9 और 2 11, यानी 119। 17 7 119। क्लियर? अब ये किससे कटेगा देख लेंगे, तो 19 से कटेगा। 19 से करना 19 दूना 38। अब ये कितना बच गया? यहाँ 5 बच गया, 19 क्या 57। अब किससे कट जाएगा? 3 से। क्लियर? इसका जो आभाज्य गुणनखंड होगा वो इतना होगा, लिख देते हैं 17 गुणे 19 गुणे 30। क्लियर फ्रेंड्स? आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। चलिए हम पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ से पहले क्या करते हैं? इसका फैक्टर हम कर लेते हैं। क्लियर? तो 26 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटते हैं, 2 करना 2 त्याई 6 और 13 करना 13। क्लियर? 91 में भी हम कर लेते हैं फैक्टर, तो कितना आएगा? 7 से कटेगा, 7 1 7 2 हासिल, 7 3 21 और 13। क्लियर? अब 26 के जो फैक्टर है वो कितना है हमारे? 2 गुणे 13 और 91 के जो फैक्टर है वो कितना है? 7 गुणे 13। तो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में मिले, यानी दोनों फैक्टरों में मिले। तो आप बताइए यहाँ एचसीएफ में क्या मिल रहा है? दोनों संख्याओं में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। देख लीजिए क्या मिल रहा है? 13, यानी 13 इसका क्या हुआ? एचसीएफ यानी मासा। इसे हम क्या कहते हैं? मासा। क्लियर? एलसीएम। अब एलसीएम हम देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब जो होता है जो दोनों संख्याओं में मिले, यानी इसके गुणनखंडों में मिले। तो लासा हम देख लेते हैं एलसीएम। देखिए इन दोनों संख्याओं में 13 तो मिल ही रहा है, जो मिले उसे एक बार, जैसे ये मिल गया तो इसे लिख लिए, 13 तो मिल गया दोनों में, उसे एक बार, जो नहीं मिल रहा उसे भी हम लिख लेते हैं। क्लियर? इसका फैक्टर करेंगे तो कितना है? 13 7 91 दूना 182। क्लियर? अब आप बताइए इन दोनों से, अब हमें जांच भी करना है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 26 है और 91 है। क्लियर? तो हम इसी पर रखकर हम देख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जांच है ये
जांच। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे एलसीएम, यानी मासा गुणे राशि। तो आप बताइए दो संख्याओं कौन कौन सी हमने बताया? एक 26 है, 91 है, तो इन दोनों गुणनफल कितना होगा? 26 गुणे 91। ठीक। HCF आपने कितना निकाला? यहाँ 13 निकाला। एलसीएम आपने कितना निकाला? तो 180। अब इसका जो फैक्टर लेंगे 1326, तो कितना आएगा फैक्टर? 26 13 और यहाँ 23, यानी कितना आएगा? 2366। क्लियर? इसका भी फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2366 ही आएगा। तो हमें यही जांच करके दिखाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम होता है। क्लियर? अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 510 और 92 का हमें क्या करना है? HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच भी करना है। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं 510 का, तो पहले किससे जाएगा? 2 से काटते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, एक हाथ 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब देखते हैं 2 से कटेगा नहीं, यानी 3 से कटेगा, क्योंकि 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 8 24, एक हाथ 3 बचे 15। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो हम देखते हैं किससे कटेगा? 5 से। 5 करना 5, 3 हाथ से 5 होते 35। अब देखेंगे 17 से कटेगा, 17 करना 17। अब 92 की फैक्टर हम करके देख लेते हैं, तो कर लेते हैं। तो किससे कटेगा पहले? 92, तो 2 से कटेगा पहले। 2 चौके 8, एक हासिल 2 छम 12, 2 दूना 4, 2 3। अब ये किससे कटेगा? 23। क्लियर? तो इन दोनों फैक्टर को हम लिख लेते हैं, यानी 510 का फैक्टर क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। क्लियर? 92 जो फैक्टर है वो कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 23। अब आप हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि HCF क्या होता है? मासा। तो आप बताइए HCF इसमें क्या होगा? जो दोनों में मिले वही क्या होता है? HCF। दोनों में क्या मिल रहा है? ये 2 ही तो मिल रहा है, 2 ही तो मिल रहा है। हाँ, 2 क्या हुआ इसका HCF। और कोई संख्या मिलती तो हम और कोई संख्या गुणे में करके लिखेंगे। एलसीएम चलिए देखते हैं क्या है। एलसीएम लघुत्तम समापन। तो आप बताइए एलसीएम क्या होगा? जो दोनों मिले उसे एक बार, आप देखिए 2 तो मिल रहा है उसे हम एक बार लिख लेंगे, जो नहीं मिल रहा उसे हम ऐसे लिखते चले जाते हैं। देखिए यहाँ और 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो लिख लीजिए, ये भी हो गया। अब 3 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिए। 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा लिख लीजिए। 17 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो लिख लीजिए। 23 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इसको भी। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जानते हैं कितना आएगा? इसका जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो जानते हैं कितना आएगा? एलसीएम का आएगा 23,460। गुणा करा दीजिएगा। क्लियर? अब हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम होता है। चलिए दो संख्याएं क्या क्या है हमारी? 510 है और 92। तो 510 और 92 का गुणनफल का, तो गुणनफल में पूरा कर लेते हैं। HCF आपका कितना है? 2 है। और एलसीएम आपका कितना आया था? 23,460। क्लियर? अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जानते हैं कितना आएगा? 46,992। आप करा लीजिएगा। 2 शून्य से 2 छम 12, 2 चौके 8 9, 2 3 6, 2 दूना 7। क्लियर? तो इसका भी उतना आएगा, चाहे आप करके भी देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। इसका हम पहले HCF और एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जांच कर देते हैं। चलिए हम पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। करें तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 × 2, 2 छम 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 × 2,
3 7 21 7 1 9 क्लियर। अब 54 का हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 54 का फैक्टर क्या होगा, 2 दूना 4 2 7 14 3 9 27 3 3 का 9 3 9 क्लियर। अब हम इन दोनों का पहले फैक्टर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम करते हैं। तो फैक्टर क्या है इन दोनों का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 7 क्लियर। 54 का जो फैक्टर है वो कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 क्लियर। तो आप बताइए कि इन दोनों का एचसीएफ जो है वो कितना आएगा। तो आप बताएंगे जो दोनों मिलता है वही क्या होता है एचसीएफ। आप बताइए दोनों मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा 2, और कोई मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, ये 2 और ये 3 और ये 3 ये मिल रहा। जो नहीं मिल रहा दोनों में उसको नहीं लिखते हैं क्लियर। अब इसका कितना आ जाएगा 2 3 6। अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देख लीजिए, जो मिलता है उसे हम लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी हम लिखते करते हैं। देखिए 2 तो मिल गया पहले, इसमें 3 मिल गया है, अब बचा कितना 2 2 2 कितनी बार 3 बार लिख लेते हैं इसमें। और 3 कितनी बार बच गया 2 बार, यहाँ 7 बच गया। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो आएगा 3024 क्लियर। अब हमें जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। चलिए हम पहले रख लेते हैं, इसे गुणनफल कर लेते हैं ठीक। 336 जांच है और 54 का गुणनफल देखते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम के रूप में आता है या नहीं। तो एचसीएफ कितना है आपका 6 और गुणे एलसीएम कितना है 30। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौके 24 यानी 18 144। हाँ तो कितना इसका भी जब फैक्टर कराएंगे तो कितना आएगा 18 144 क्लियर। तो आपको जांच में यही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अगर ये बराबर हो गया तो आपका ये आंसर सही है क्लियर। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन क्या है, आभार गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसके तीन संख्या दी है, इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 12 2 3 6 3 15 का फैक्टर कर लेते हैं, 3 5 15 5 9 5। 21 के हम फैक्टर कर लेते हैं तो कितना 3 7 21 7 9 7 क्लियर। अब हम 12 को हम फैक्टर लिख लेते हैं, 12 जितने भी फैक्टर हैं 2 गुणे 3 क्लियर। 15 फैक्टर लिख लेते हैं 3 गुणे 5। 21 के फैक्टर लिख लेते हैं कितना 3 गुणे 7। अब जब आप एचसीएफ जो है वो कितना है, तो एचसीएफ हमने यही बताया पहले वाले दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 संख्या दी रहती थी तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते थे। अब की बार में क्या दिया है 3 संख्या दिया, तो 3। अब ऐसे ही कंडीशन जैसे दूसरे क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में। तो आप एचसीएफ क्या होगा इसका, जो मासा क्या होगा, तो देख लीजिए जो तीनों में कॉमन मिले वही क्या होता है मासा। तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन 3, देख लीजिए यहाँ 3 क्या मिल रहा है कॉमन, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम हम देख लेंगे तो कितना, तो एलसीएम हमने बताया जो कॉमन हो उसे लिख लेते हैं, जो कॉमन ना हो उसे नहीं उसे भी लिख लेते हैं। तो आप बताइए 3 तो कॉमन है तो उसे तो लिख लेंगे, जो बचा है उसको भी लिख लेंगे। अब बताइए 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो हम उसको भी, और ये 2 कहीं मिल रहा है नहीं तो इसको भी लिख लेंगे। 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 7 कहीं तीनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे ठीक है। तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 गुना 6 गुना 12 12 बच्चे 60 और 60 का गुणा जब 7 में है तो कितना 400 क्लियर। अब हमसे कह रहा इसका एलसीएम कितना आ गया 420। सेकंड जो क्वेश्चन है वो 17 23 और 29 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं अगला क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन जो है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 17 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 17 फैक्टर क्या होगा? 17 करना 17 एक ही, यानी 17 के जो फैक्टर होंगे एक तो खुद ही होगा और एक होगा। तो देख लें 17 को क्या लिख देंगे? 17 गुणे 1। 23 का देख लेंगे तो 23 किससे कटेगा? 23 अपने आप से कटेगा। 23 से करना 23 और 1 के करना 1, यानी 23 के जो फैक्टर होंगे वो कितना होंगे? 23 गुणे 1। क्लियर? 29 के जो फैक्टर होंगे देख लेते हैं। 29 किससे नहीं कटेगा? ये सब प्राइम नंबर है, तो 29 से करना 29 और 1 के करना 1, तो 29 भी अपने आप से कटेगा। तो 29 गुणे 1। अब हमने बताया था एचसीएफ वही होता है जो तीनों मिले। तो आप बताइए तीनों में क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? हाँ, हर हमने बताया था हर संख्या में एक का गुणा होता है और एक ही का भाग होता है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? देख लीजिए 17 का जो गुणा है वो किससे है? 1 से, तो यानी 1 तो मिल ही रहा। 23 का जो गुणा है वो किससे है? 1 से। 29 का जो गुणा है 1 से, तो तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी 1 क्या हुआ इसका? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हमने बताया ही था कि जो तीनों में मिले। क्लियर? अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम देख लेते हैं। एक तो ये है, मगर 17 कहीं मिल रहा है तीनों में? नहीं मिल रहा है, उसे लिख लेंगे। 23 कहीं मिल रहा है तीनों में? नहीं मिल रहा है, तो लिख लेंगे। 29 कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो लिख लेंगे। क्लियर? तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 11,339। आप फैक्टर गुणा कर लीजिएगा। क्लियर? तीसरा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन है 8 और 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ जाते हैं। तो पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक 9। 9 को हम भी फैक्टर कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर? 25 का भी फैक्टर हम कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर? अब चलिए 8 का हम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का फैक्टर लिख लेते हैं। 3 गुणे 3। 25 का फैक्टर लिख लेते हैं। 5 गुणे 5। अब आपसे कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हम एचसीएफ पहले बताते हैं। एचसीएफ तो हमने बताया था जो तीनों मिले। आप बताइए कोई संख्या तीनों मिल रही है? नहीं मिल रही, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 सबसे गुणा होता है और सबसे भाग होता है। तो बता दीजिए एचसीएफ हमारा कितना आएगा? एचसीएफ तो तीनों एक ही तो मिल रहा है। फिर ठीक है। अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम तो एलसीएम जो मिले उसे एक बार और जो ना मिले हम उसे देख लेते हैं। देखिए तो एलसीएम में 1 तो मिल ही रहा। बताइए 2 कहीं मिला? नहीं मिला, तो लिख लेते हैं। ये 2 कहीं मिला? नहीं मिला, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये 2 कहीं मिला? नहीं मिला, लिख लेते हैं। बताइए 3 किसी में मिला? नहीं मिला। ये 3 कहीं किसी में मिला? नहीं मिला, लिख लेते हैं। 5 कहीं मिला? नहीं मिला, तो लिख लेते हैं। ये 5 कहीं मिला? नहीं मिला, तो लिख लेते हैं। क्लियर? अब इसका हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। कितना होगा? 2 गुना 4 गुना 8 24। 24 का 72, 72 पंचे 360 और 360 जुड़े 5 करा लेते हैं। 5 और 30 और 5 होता है 15 3 18। क्लियर? 1800। तो यही आपको तीसरे क्वेश्चन में पूरा करना था। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 657 का जो दिया है वो 9। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना। अभी हमने आपको बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो उसी पर आप लगा दीजिए, लग जाएगा। ये देख लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्लियर? तो आप बताइए 2 संख्या क्या है? यही तो है 306 और गुणे 657। तो इनका गुणनफल क्या है? गुणनफल मीन्स गुणा। तो इन दोनों गुणा हम कर लेते हैं। 657 बराबर
हमें ज्ञात क्या करना है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। एचसीएफ आपको दिया है इन दोनों संख्याओं को, कितना दिया है ना, ये गुणे में ज्यादा है डिवाइड। 9 त्रिक 27, 9 चौकी 36। 34 का जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो जानते कितना आएगा, 22,338 आप कर लीजिएगा। फिर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।